दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया, तो एक बच्चे ने यहाँ पर वीडियो सेंड किया, कह रहा है सर अब तो बेइज्जती होगी, अब तो योगा स्टार्ट करनी पड़ेगा, अब तो कुत्ते भी योगा करने लगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं किस किस ने योगा रियलिटी में स्टार्ट कर दिया है और कौन कौन करने वाला है, ये जरूर बताना। क्योंकि यार लाइफ में ना अगर थोड़ा सा भी टाइम आप लोग दोगे ना, लगभग आधा घंटा दे देना, तो आप लोग अपने अंदर एनर्जी देखना, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आप लोग को अपने अंदर देखने को मिलेगी और शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में पूरा का पूरा दिन जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आओगे और एनर्जी के साथ में आगे बढ़ोगे। तो ये जरूरी है, अगर इसको ढंग से आप लोग इस्तेमाल करने लगे तो अपनी एनर्जी देखना पूरे दिन में और फिर काम करने का तरीका देखना, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो किस किसने स्टार्ट किया है, यस या फिर नो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वरना बेइज्जती है आप लोगों के सामने। देखो जानवर भी योगा कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करना, ओके। कौन कौन करने जा रहा है बताना जरूर। दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डे हैं आज, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे। पहला जो डे है यहाँ पर, ये नेशनल स्टैटिस्टिक डे के बारे में बात करेंगे। ये है सांख्यिकीय दिवस, जो नेशनल हमारे देश में सेलिब्रेट किया था 29 जून को, यानी कि आज के दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा, महालनोबिस। तो प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपना इस फील्ड में। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में जब बात करेंगे ना, उनका भी नाम आप लोग इनके साथ में कनेक्टेड पाएंगे, तो ये भी याद रखते हैं। अभी बात की क्या आज किया जा रहा है यहाँ पर, ये बात की अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि नेशनल लेवल पर चीजों को लेकर चलोगे पर स्टेट को भी पीछे नहीं छोड़ोगे। अगर स्टेट अपने साथ में मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको हम लोग अचीव कर पाएंगे। और टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जरा बताइए। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ला दिए और इनका टारगेट है 2030 तक का। इसके ऊपर रिसेंटली अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कंफ्यूजन में डालने के लिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर बात कीजिए इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स वाले एरिया है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप लोग समझते हैं ना, ठीक है। तो उनमें कई सारे चैलेंज है और कई सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको किस तरीके से फेस करते हैं वहां के लोग, तो एक तरीके से उसके चलते यहां पर एक पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे आप लोग यहां पर बोल सकते हो, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूजन इसके लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन 2 डे के बारे में। कोई डाउट हो तो बताना। पहले वाला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान वाली जो मैंने बात की इनसे रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। गरीबी हटाओ हमारे देश के अंदर में कौन से 5 ईयर प्लान में लाई गई थी ये पर्टिकुलर नारा, बताइए जरा, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। दोस्तों जब कोई इंसान तुम्हारी हेल्प करने लगे, वो भी बिना पूछे और बिना मांगे, तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ फायदा उठाना चाहता है तुमसे, ठीक है। और ये रियलिटी है। अभी फिलहाल इस हेडलाइन को पढ़ो आप लोग, तो आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे कि यूएसए जो है वो हेल्प करना चाहता है ताकि हमारे देश में जो चिप एम्बिशन है, यानी कि चिप की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जा सके, ठीक है। और हम लोग जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर एक इस पैटर्न में आ सके कि हम लोग भी एक एक्सपोर्ट पैटर्न में आ सके। आखिर ऐसा क्यों भाई साहब, यूएसए को हमको बूस्ट कराने की क्या जरूरत है? नॉर्मली इंसान अपने आप को बूस्ट करता है कि भाई साहब मुझे आगे निकलना है, ठीक है। ये क्या चक्कर है? तो ये चक्कर है यहाँ पर बेसिकली चाइना का। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि चाइना बहुत ऐसे एरिया हैं आज की डेट में यूएसए को एक तरीके से ना पटक पटक के मार रहा है, यानी कि एक तरीके से मुंह की खा रहा है यूएसए चाइना के सामने। आज की डेट में जहां जहां इन्वेस्टमेंट की बात करें, जहां जहां चाइना हुआ करता था, आज की डेट में वहां जहां जहां यूएसए हुआ करता था, वहां वहां चाइना आप लोगों को नजर आएगा। आज की डेट में जहां जहां भी आप लोग देखते हैं कि रिप्लेस करने की कोशिश में है चाइना यूएसए को, क्योंकि आज के दिन में इसके पास में बेइंतहा पैसा है और वो किसकी वजह से हुआ है? वो है एक्सपोर्ट की वजह से। तो दुनिया का एक एक्सपोर्ट हब बना बैठा है चाइना, तो इसलिए जिसको भी पैसा चाहिए चाइना के पास में जाओ और वो भाई साहब उसको ना झोली फैला के, एक तरह झोली, उन्हें कहते हैं झोली भर के पैसा देता है, वो वाली कंडीशन है। तो ये जो पूरा मुद्दा है चिप इंडस्ट्री, या फिर आप लोग बात करें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, इसके बारे में बहुत सारी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी समझोगे और इन रियलिटी ये पूरा मुद्दा क्या है। ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 के साथ भी और इसी के साथ में ये जीएस पेपर 3 के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मुद्दा क्या है परी? इंडिया ने साइन किया है एक एमओयू अभी यूएसए के साथ में, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मिलजुल कर काम करेंगे भाई साहब, एक एग्रीमेंट टाइप में है ये। तो इसमें सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की बात की जा रही है इंडिया और यूएसए की। जब 5वें नंबर का डायलॉग हुआ अभी 2023 में, तो इससे यहां पर लॉन्ग टर्म हम लोग मिलकर काम कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर में। आप लोगों को एक बात बता दूं, एक मूवी थी नसरुद्दीन शाह की, शायद सैटरडे थी या फ्राइडे, कुछ मूवी का नाम ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लोग बताइएगा। वो कहता है कि एक से कहता है कि कौन सा फोन यूज कर रहे हो, कह रहा है कि वो कहता है शायद
13 कोई ऐसा करके बोलता है, एक उस टाइम पे फोन आया करता था नोकिया का, तो वो बोलता है ये वाला यूज कर रहा हूँ, कह रहा है कि ये लेटेस्ट फोन है, लेटेस्ट नहीं है, बोला कि ये 6 महीने पुराना हो चुका है। यानी कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, आज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, 6 महीने बाद उसका कोई और वर्जन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल वायरस की तरीके से है, जैसे वायरस अपना नेचर चेंज करते रहते हैं ना, यही रीजन है हम लोग वायरस की दवाई नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो अपना नेचर चेंज करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही है, जो इंसान टेक्नोलॉजी के फील्ड में कूद गया, जो इंसान टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना बिजनेस चला रहा है, वो इंसान जो है तभी आगे रह पाएगा अगर वो हर टाइम अपने आप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करता रहे। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना आसान काम नहीं होता है। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा, मानिए अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। रीजन क्या है? रीजन ये कि आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग फिर बिग डेटा के बारे में बात करने लगे, फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने लगे। तो यानी कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि 6 महीने बाद आज कुछ और है, 6 महीने बाद कुछ और होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को वायरस के बारे में जब पढ़ाया था, आखिर वायरस की दवाई क्यों नहीं बना पाते हैं, यानी कि कोई वायरस है उसकी मेडिसिन क्यों नहीं बना पाते हैं, उसके लिए वैक्सीन क्यों नहीं बना पाते हैं। रीजन ये कि आज जिस पर्टिकुलर वायरस है, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में भी बहुत सारे हो गए, ओमिक्रॉन, टोमिक्रॉन, नोमिक्रॉन, ये सारे अलग अलग आ गए। ये क्या है? ये उसके अलग अलग वर्जन स्टार्ट हो गए। हम लोगों ने ओमिक्रॉन के लिए यहां पर दवाई बनाई, कुछ दिनों में टोमिक्रॉन आ गया, टोमिक्रॉन के लिए वो बनाई, कुछ दिनों में जोमिक्रॉन आ गया, जोनिक्रॉन आ गया। तो क्या है ये? हम लोग इसकी दवाई बना रहे हैं, इसने नेचर चेंज कर लिया, कुछ और बन गया। ऐसी टेक्नोलॉजी में है। हम लोगों ने आज के दिन बोला कि 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाले डिवाइस के अंदर में। जिस पैटर्न में सेमीकंडक्टर जो है वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने उस पैटर्न के ऊपर चीजों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, कुछ ही दिनों बाद वो पैटर्न चेंज हो गया और उसकी जगह कोई और पैटर्न आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ये समझो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पानी में जाता हुआ नजर आता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में वो कंट्री या फिर वो इंसान घुसते हैं जिसके पास में पैसा बेइंतियां हैं। कुछ बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो बस एक बार इसमें घुसना चाहते हैं और फिर अपने आप को उस पैटर्न में पकड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है और चाइना आज की डेट में इसमें महारत हासिल कर चुका है। और पता है कैसे महारत हासिल किया? आप लोग जानकर थोड़ा हैरान होंगे। आज की डेट में मान लीजिए कोई इंसान है, उसने अपनी एक फैक्ट्री लगाई और वो टॉय बनाने की फैक्ट्री लगा रहा है, टॉय इंडस्ट्री, यानी कि खिलौने बना रहा है बच्चों के लिए। वो ऐसे टॉय बना रहा है जो कि आज की डेट में हो सकता है कुछ रिलेवेंट हो, पर लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अप टू द मार्क नहीं है चीजें। पर लेकिन एक इंसान आता है, वो कहता है कि मुझे टॉय की इंडस्ट्री में घुसना है। एक तो ये है कि मैं सारी चीजें स्टार्टिंग से लगाऊं, कि आज एक नई फैक्ट्री लगाऊं, फिर नए नए लोगों को हायर करूं, फिर वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैठाऊं, तब जाकर चीजें स्टार्ट होगी। और पता चला आगे चल के नेचर चेंज हो गया। तो चाइना ने दिमाग क्या लगाया? चाइना ने अभी रिसेंटली क्या किया कि जो जो टॉय इंडस्ट्री बनाने वाले जो लोग हैं, खासकर भले ही वो घाटे में चल रहे हैं, उनको सबको खरीद लिया। भले ही घाटे में चल रहे हैं, उनको एक नॉलेज तो है ना, स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करने वाली बात नहीं है। तो चाइना ने मैक्सिमम अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें स्टार्ट की है, वो स्टार्ट की है एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के ऊपर। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब समझते हो ना आप लोग? एक ग्रीन फील्ड होता है, यानी कि आप लोग बिल्कुल एक नया प्लॉट लो, नए प्लॉट में आप लोग जाओ, वहां पर अपना घर बनाना स्टार्ट करो, बाउंड्री लगाओ और बिल्कुल स्टार्ट से नया घर बनाओ। ब्राउन फील्ड क्या होता है? बना बनाया आप लोगों ने एक फ्लैट टाइप में ले लिया कोई, और फिर आप लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से चीजें चेंज कर ली। यानी कि जहां पर कुछ ढांचा होता है उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं, और जहां पर कोई भी ढांचा नहीं है उसको हम लोग ग्रीन फील्ड बोलते हैं। तो चाइना ने मैक्सिमम जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया वो ब्राउन फील्ड एरिया में किया। इसी रीजन की वजह से चाइना जो है आज की डेट में दुनिया में एक हब बना बैठा है। और चाइना को रिप्लेस करने के लिए यूएसए जो है वो इंडिया को खोज रहा है। अब इंडिया ही क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो बाहर से चीजों को इंपोर्ट करके लेकर आते हैं। तो इसमें दो फायदे होंगे। एक तो चाइना को कॉम्पिटिटर मिल जाएगा कि हाँ भाई साहब, ये इंसान जो है ये इस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको कंपटीशन मिलने स्टार्ट हो जाएगा किसी और से, यानी कि यूएसए को कंपटीशन नहीं देना पड़ रहा है, इंडिया कंपटीशन देगा। दूसरा, चाइना की मार्केट खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम चीजें हम लोग चाइना, ताइवान से लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही हमारे देश में चीजें स्टार्ट हो जाती है तो ये समझो चाइना की मार्केट खत्म हो गई। तो ये होता है दो तरीके से इंसान को मारना, एक तो उसका कंपटीशन खत्म कर दिया और दूसरा उसकी मार्केट खत्म कर दी। एक तीर से दो निशाने हो गए। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, मतलब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये इतना इंटरेस्टिंग है। अगर मैं थोड़ा सा इसको वेपन इंडस्ट्री के साथ में भी कंपेयर करूं तो आप लोग थोड़ा कनेक्ट करना, देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें आप लोग समझोगे अगर इसको थोड़ा सा दिमाग ओपन कर सुनोगे। आज की डेट में हम लोग रसिया से अगर हथियार खरीदते हैं तो यूएसए को दर्द होता है। ठीक है, रसिया से अगर हथियार खरीदते हैं तो यूएसए को दर्द होता है, पर लेकिन इतना दर्द नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन क्या है? आप लोग ये देखो, रीजन क्या है? मतलब दुनिया अगर रसिया से हथियार खरीद रही है, S-400 सिस्टम खरीद रहा है, तो उसने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। चाइना हो गया, तुर्की हो गया,
अपने खुद के अलाई मेंबर जैसे तुर्की वगैरह हो गया, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया काटसा के तहत कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर लेकिन इंडिया ने अगर यहां पर S-400 खरीदा जैसे यहां पर रसिया से, उसके ऊपर उसने अपना कानून चेंज कर दिया कि हम देखेंगे किसके ऊपर लगाना है किसके ऊपर नहीं लगाना है। रीजन क्या है, इसको पता है कि अगर इंडिया जो है रसिया से इसको खरीदेगा तो कुछ भी हो जाए, किसी मेरे खिलाफ तो यूज करने से रहा, वो चाइना के खिलाफ ही यूज करेगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में लिबरल अपना रवैया अपना रहा है, ताकि कुछ भी हथियार इंडिया के पास में जाते हैं